एक सीक्रेट मीटिंग के रूप में देखी जा रही है। और वो भी मुलाकात ये यहाँ पर राबड़ी आवास में नहीं हुई है, बल्कि पटना में एक एमएलसी के घर पर ये मुलाकात होती हुई नजर आई, जो कम से कम 45 मिनट की थी। अब देखिए कि 45 मिनट की ये मुलाकात ये दर्शाता है कि निजी मुद्दों पर बातचीत तो हुई नहीं होगी, हालचाल के लिए मुलाकात तो हुआ नहीं होगा, बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि अब हिना साहब को साधने की कोशिश आरजेडी की तरफ से पूरी की जा रही है। यहाँ पर ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ अचानक हिना साहब की मुलाकात क्यों होती है? आखिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अचानक हिना साहब लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात क्यों करती हैं? आखिर उन 45 मिनट पे क्या बातें हुई? उन 45 मिनट में क्या रणनीति हुई? क्या एक बार फिर से हिना साहब आरजेडी का हिस्सा बनेगी? क्या आरजेडी में फिर से हिना साहब चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? आपको बता दें कि जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पटना में एमएलसी के एक आवास पर, आरजेडी एमएलसी के आवास पर हिना साहब, जो कि सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की। अचानक इस मुलाकात से बिहार की राजनीति में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हिना साहब ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्यों मुलाकात की, और आखिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को हिना साहब की जरूरत क्यों पड़ी? इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं? आखिर ये मुलाकात क्यों हुई और 45 मिनट में क्या क्या बातें होती हुई नजर आई? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, कैसे देख रही हैं आप? हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं लोकसभा का, सीवान लोकसभा सीट से, लेकिन कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है, और अचानक से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और अचानक से लालू यादव तेजस्वी यादव का हिना साहब से मुलाकात, क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच में हम सब ने ये देखा था कि हिना साहब को उम्मीद थी कि सिवान से आरजेडी उन्हें टिकट देती हुई नजर आएगी, लेकिन आरजेडी तमाम सीटों पर नामों को आगे करती हुई नजर आई, लेकिन सिवान पर हिना साहब का नाम सामने नहीं आया, जिसके तहत अपनी अनदेखी को लेकर हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लेती हैं। वो कहती हैं कि मैं बेशक निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरूं, लेकिन सिवान से ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। देखिए, सिवान से हिना साहब की बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है, तो वहीं आरजेडी के प्रत्याशी की बात करें अवध बिहारी चौधरी की, तो वो तो तीसरे नंबर पर आते हैं, जहां आरजेडी दावा करती है कि हिना साहब का साथ छूटा, यानी कि अब मुस्लिम वोट बैंक उनके समर्थन में आएगा। लेकिन दोनों की उम्मीदों पर पानी तब फिरता है कि ना आरजेडी ना ही निर्दलीय बल्कि जेडीयू पार्टी की प्रत्याशी बाजी मार जाती हैं, चुनाव जीत जाती हैं। तो ऐसे में हिना साहब को एक बड़ा झटका लगता है, लेकिन हिना साहब को लेकर अब ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि मुलाकात अगर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से हुई है और मुलाकात एक सीक्रेट मीटिंग के रूप में देखी जा रही है, और वो भी मुलाकात ये यहाँ पर राबड़ी आवास में नहीं हुई है, बल्कि पटना में एक एमएलसी के घर पर ये मुलाकात होती हुई नजर आई, जो कम से कम 45 मिनट की थी। अब देखिए कि 45 मिनट की ये मुलाकात ये दर्शाता है कि निजी मुद्दों पर बातचीत तो हुई नहीं होगी, हालचाल के लिए मुलाकात तो हुआ नहीं होगा, बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि अब हिना साहब को साधने की कोशिश आरजेडी की तरफ से पूरी की जा रही है। यहाँ पर हिना साहब एक मुस्लिम वोट बैंक को अच्छे से साध सकती है, और यही चर्चाएं हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी चाहती है कि हिना साहब के जरिए वो सिवान में विधानसभा का चुनाव जीत जाएं। वो चाहते हैं कि पूरे बिहार में चुनाव जीतते हुए नजर आएँ, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव के बीच में आरजेडी से छिटक गया था, वो हिना साहब के जरिए फिर से वापस लौटता हुआ नजर आ सकता है। ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि यही एक जरिया है कि 45 मिनट तक मीटिंग का कोई नतीजा सामने ना आया हो, चाहे हिना साहब ने बाहर आकर मीडिया के सामने कुछ ना कहा हो, चाहे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव ने कुछ ना कहा हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने यही निकलते हैं कि हो सकता है कि अब हिना साहब और लालू प्रसाद यादव के बीच में जो बढ़ती दूरियां हैं उन्हें अब नज़दीकियों में बदलने के लिए, यानी कि इन खामियों को दूर करने के लिए, नाराज़गियों को दूर करने के लिए हिना साहब से मुलाकात की जा रही है।
जी बिल्कुल, सिवान में नाज़मीन देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक का प्रभाव जो है काफ़ी देखा जाता है और यही वो बड़ी वजह है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को मजबूरन जो है हिना साहब से मुलाकात करनी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से कह सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से हिना साहब को दरकिनार किया गया कि भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे और यहाँ से कह सकते हैं अवध बिहारी चौधरी को मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद देखा जाता है हिना साहब जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करती है, पीछे नहीं हटती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ जाता है, इंडिया गठबंधन पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद देखा जाए भले ही यादव वोट बैंक जो है अवध बिहारी चौधरी को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिना साहब का दूसरी नंबर पर रहना ये वो बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं अभी भी कह सकते हैं कि हिना साहब के पीछे जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पढ़ना पड़ रहा है। और दूसरा, जिस तरीके से शहाबुद्दीन का प्रभाव रहा है सिवान लोकसभा क्षेत्र पर, जाहिर सी बात है देखिए कि कह सकते हैं शहाबुद्दीन का वहां पे अच्छा खासा वोट बैंक है। क्या लगता है आपको कि इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकातें जो गुप्त मीटिंग की जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सिवान पर मरहूम शहाबुद्दीन की बात की जाए तो एक बड़ा दबदबा रहा है और आरजेडी ने हमेशा से इस सीट पर शहाबुद्दीन को ही आगे किया है। आप देखिए कि कई बार का उन्होंने चुनाव यहाँ से लोकसभा का जीता है। शहाबुद्दीन के ज़रिए एक राजनीति आरजेडी ने साधी, लालू प्रसाद यादव ने साधी। यहाँ तक कि ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव के राइट हैंड के रूप में शहाबुद्दीन देखे जाते थे, क्योंकि वो एक बाहुबली के रूप में नजर आते थे। उन्हें किस तरीके से यहाँ पर लोग पसंद करते थे, एक बाहुबली का चेहरा, लेकिन साथ ही साथ एक मुस्लिम चेहरा, और सिवान में अच्छा खासा वोट बैंक शहाबुद्दीन के पास जाता था। और हिना साहब ने यही सोचा कि आरजेडी ने खूब फायदा शहाबुद्दीन का उठाया, लेकिन अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनौतियां आरजेडी को दे सकती हूँ। लेकिन दूसरे नंबर पर हिना साहब का ये दर्शाता है आना कि आप पिछड़ तो गई, लेकिन आपने ये साबित ज़रूर किया कि जनता अभी भी आपको पसंद करती है सिवान की, चाहे वो दिग्गत शहाबुद्दीन के बलबूते पर हो। क्योंकि दूसरा नंबर आना ये दर्शाता है कि आपका वजूद अभी भी कायम है, आपके जो मरहूम पति हैं उनका भी दबदबा अभी भी। मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप अपनी बातों को ज़रूर कहिएगा, लेकिन जब समय था शहाबुद्दीन जब हमारे बीच थे तो उस समय लालू प्रसाद यादव सिवान में जो है एक कह सकते हैं सभा को संबोधित करने आए थे और उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है देखी जा रही थी। उस वक्त शहाबुद्दीन ने कहा था कि लालू जी आप ये ना समझे कि ये भीड़ जो है आरजेडी की है, ये भीड़ शहाबुद्दीन की है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में इस लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये दिख गया कि दूसरे नंबर पर हिना साहब रहती हैं, उनके साथ जो है तमाम जो वोट बैंक है वो जुड़ता हुआ नजर आता है? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सच कही कि शहाबुद्दीन का दबदबा सिवान पर और इसी के बलबूते पे ही आरजेडी उनका इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही थी। लोकसभा चुनाव के बीच में हिना साहब ने ये कहा कि जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तो तब तारीफों के पुल बांधते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आते थे, लेकिन जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे तो आप उन्हें अपने पोस्टर से भी गायब कर देते हैं, आप उन्हें श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं करते हुए नजर आते हैं, उनके लिए कोई भी एक तरीके से श्रद्धा नहीं रहती है, ना ही किसी भी चुनाव प्रचार में आप शहाबुद्दीन का जिक्र करते हैं। यानी कि हिना साहब ने आरोप लगाया कि शहाबुद्दीन थे तो आरजेडी था, लेकिन जब शहाबुद्दीन नहीं रहे तो आरजेडी ने हिना साहब को भी दरकिनार किया और आरजेडी ने सिवान सीट पर जीतना भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो विफल नजर आए, फेल होते हुए नजर आए। लेकिन अब वही कोशिशें की जा रही हैं कि शहाबुद्दीन नहीं तो ना सही, लेकिन हिना साहब के जरिए वो वापस पार्टी में आ जाएं। पूरी कोशिश की जा रही है कि आरजेडी में शामिल हिना साहब फिर से हो जाएं और विधानसभा का चुनाव निश्चित तौर पर आप देखिएगा सिवान से ही यहाँ पर हिना साहब फिर से लड़ती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन तमाम बातों के अब कयास लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि अचानक से मुलाकात करना वो भी लालू प्रसाद यादव का खुद और तेजस्वी यादव का ये अपने आप में दर्शाता है कि भाई हिना साहब को जोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है और कह सकते हैं जो थोड़ा बहुत ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक है वो हिना साहब के साथ इस लोकसभा चुनाव में नजर आया था और यही वो बड़ी वजह है कि लालू प्रसाद यादव को गुप्त मीटिंग जो है वो करनी पड़ रही है। बहरहाल देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में हुई नाराजगी को क्या हिना साहब दूर करके फिर से आरजेडी के साथ जुड़ती हुई नजर आती हैं या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।